कल हमने पढ़ा था संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा की क्या परिभाषा होती है? संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति और भाव, इन सभी से संबंधित जो भी नाम होंगे, यानी इनके नाम का बोध कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। ये नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स दोनों हो सकती है, और हमारे मन के मनोभाव जो फील करते हैं, महसूस करते हैं, उनको भी हम इसमें ले सकते हैं। ठीक है, संज्ञा के कितने भेद बताया? तीन बताया। तीन कौन कौन से? व्यक्ति, जाति, भाववाचक, द्रव्य, जातिवाचक संज्ञा के कितने भेद हैं? द्रव्यवाचक, समूहवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। हाँ, समूहवाचक जिसमें हम कौन से वर्ड लिखेंगे? जिसमें ग्रुप हो, बहुत सारे इकट्ठे लोग हो। यस, वेरी गुड। समूह का बोध कराने वाले शब्द। और यहाँ पर द्रव्य में मैम पदार्थ, धातु। हाँ, अब इस द्रव्यवाचक का क्या नाम देते हैं? पदार्थवाचक। पदार्थवाचक। और भाववाचक में हम अपने मनोभाव को लेकर जो हम महसूस करते हैं। क्या भाववाचक संज्ञा जिसे हम छू सकते हैं? नो मैम। नहीं, हम उसको अनुभव कर सकते हैं। ओके, तो हमने तो यहाँ तक पढ़ा है। आज हम पढ़ रहे हैं कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जो पर्सनली किसी एक का नाम होता है, उसको हम जातिवाचक के अंतर्गत कैसे ले सकते हैं? मतलब कुछ कुछ ऐसी वर्ड होंगे जिन्हें हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत लेंगे, है ना? तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक को जातिवाचक में कैसे लेकर आते हैं? कुछ कुछ ऐसे शब्द होंगे जो कंफ्यूज करेंगे कि वो जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है। तो इसके लिए हम एक बार बुक में देखेंगे। यस मैम। ओके, तो इसमें बताया गया है व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में कब प्रयोग होती है? जब कभी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी इंसान के बारे में हम बता सकते हैं, उसके विशेष गुण, उसकी क्या योग्यता है, या उसके अवगुण भी बता सकते हैं जिसकी वजह से वो फेमस हो गया हो, यानी उसके गुण और अवगुण के कारण लोग उसे जानने लग गए। तो यही बात कह रहे हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा ऐसे व्यक्ति की ओर संकेत करती है जो समाज में अपने विशिष्ट गुणों के कारण अलग पहचाने जाते हैं, यानी उनमें वो क्वालिटी होती है जिसकी वजह से वो नाम लेते ही हर कोई उसका उदाहरण उस हिसाब से देता है। तो उनका नाम लेने से वे विशिष्ट गुण और अवगुण हमारे मस्तिष्क में उभर आते हैं। यानी जिनकी अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए हरिश्चंद्र की बात की जा रही है, तो हरिश्चंद्र नाम पढ़ते ही हमारे ध्यान में आएगा उनके गुणों के बारे में। तो उनका अच्छा गुण क्या है कि वो सत्यवादी है। वैसे ही कोई अवगुण भी होते हैं किन्हीं में, जैसे जयचंद, तो वो एक विश्वासघाती कहलाए। उन्होंने अपने जीवन में सामने वाले के साथ विश्वासघात किया था, तो विश्वासघाती के नाम से ही फेमस है। तो इसलिए किसी के गुण और अवगुण ये दोनों ही हम जिनको याद करते हैं तो हमारे सामने उनके नाम आ जाते हैं। विभीषण जो घर का भेदी माना गया है, जिसने अपने घर में ही फूट डालने का विरोध करने का कार्य किया, तो विभीषण कह सकते हैं। एकलव्य जो कि गुरु का परम शिष्य कहलाया है ना, तो गुरु भक्ति उसमें कूट कूट कर भरी है। वो कितना भी संघर्ष करेगा, कितने भी मुश्किलों का सामना करेगा, लेकिन गुरु की जो कार्य दिया है उसको पूर्ण करेगा। उसके सेवा भाव, गुरु के प्रति जो भक्ति है वो बहुत ही सराहनीय है, और उनका उदाहरण हम एक शिष्य के तौर पे देते हैं, है ना। ऐसे ही सीता सावित्री, उसको हम पतिव्रता स्त्री के नाम से जानते हैं। तो इतनी सती है, इतनी शुद्ध है, पवित्र है, उसका आचरण कह सकते हैं हम। और वो पति के लिए जो कार्य करती है वैसी तुलना तो मुश्किल हो जाती है, इसीलिए उसका नाम दिया है पवित्रता के रूप में सती सावित्री है ना। तो ये सारी चीजें व्यक्तिवाचक के नाम से थी, लेकिन अब वो जातिवाचक बन गई है। क्यों? क्योंकि वो अब फेमस हो गई है। तो जाति पूरे एक गुण को प्रेजेंट करता है, यानी पूरे गुण को बताता है। जैसे उदाहरण देखना, इस देश में जयचंदों की कमी नहीं है। तो यहाँ जयचंदों का मतलब क्या हुआ? विश्वासघाती लोगों की कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि जयचंद उस व्यक्ति का नाम है। अभी यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होना था, लेकिन यहाँ पर ये जातिवाचक क्यों बन गया है? क्योंकि किसी विशेष गुण को यहाँ पर समझाया जा रहा है। आपको आवाज आ रही ना? समझ पा रहे हो? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। चलो आगे क्या कहा है कि तुम अपने आप को हरिश्चंद्र समझते हो? प्रश्न किया जा रहा है। हरिश्चंद्र समझते हो मतलब कि क्या तुम अपने आप को बहुत ही सत्यवादी समझते हो? ठीक है, तो ये शब्द जो थे वैसे किसी के नाम है तो व्यक्तिवाचक के नाम से आता, लेकिन अभी यहाँ पर इस नाम को बताने का मतलब क्या हुआ कि पूरी एक जाति उसके गुण और अवगुण के लिए बताया है, इसीलिए इन शब्दों को हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, वैसे ही हम देखते हैं अगला वाला, भारत को विभीषणों से बचकर आगे बढ़ना है। विभीषणों से मतलब कि जो भारत में ही फूट डालने का काम करे, या भारत में ही भेदी हो, पता ही नहीं चले वो भारत के नुकसान के लिए काम कर रहा हो भारत में ही रहकर, तो वो विभीषण के समान है। विभीषण ने भी यही किया था इसलिए।
तो उनसे बचकर रहना पड़ेगा। अब आता है उल्टा, अपोजिट, यानी कि जातिवाचक संज्ञा होगी पर उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे प्रयोग करेंगे। तो कभी कभी जातिवाचक संज्ञा रूढ़ हो जाती है। रूढ़ मतलब एकदम यूनिक नाम से होती है, अकेली होती है, एक ही शब्द के नाम से पहचानी जाती है और किसी व्यक्ति, स्थान, विशेष के अर्थ में प्रयोग होने लगती है। किसके? किसी भी व्यक्ति और स्थान के विशेष अर्थ में प्रयोग होने लगती है, यानी विशेष अर्थ में व्यक्तिवाचक में ही होता है और सभी को मिलाकर किया जाएगा तो जाति के नाम से किया जाएगा। इसलिए यहाँ लिखा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रयोग कब होगा? जब उसको विशेष अर्थ में प्रयोग किया जाएगा। ओके, तो उदाहरण से देखते हैं एक बार। पंडित जी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। यहाँ पर पंडित जी कौन है? ये किसी का नाम है, लेकिन यहाँ पर अभी इसको जातिवाचक के नाम से जाना गया है। देखो यहाँ पंडित जी, ये जो शब्द यहाँ लिखा है वो जातिवाचक संज्ञा है, किंतु पंडित जवाहरलाल नेहरू व्यक्तिवाचक विशेष के लिए रूढ़ है। अगर हम ये पंडित जी पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए प्रयोग कर रहे हैं, उस व्यक्ति के लिए जो एक ही था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो नेता थे, प्रधानमंत्री थे, उसके लिए अगर हम नाम से जानते हैं तो वह रूढ़ बन जाएगा। क्योंकि यहाँ इस सेंटेंस को देखो क्या लिखा है, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, यानी वो एक ही थे पर्सन, तो एक थे मतलब विशेष अर्थ में यहाँ प्रयुक्त हुआ है ना, इसीलिए ये रूढ़ हो जाता है। इस प्रकार जहाँ जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है, यानी ये जातिवाचक संज्ञा थी, अब ये व्यक्तिवाचक में बनी क्योंकि इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू के रूप में जाना है। ऐसे ही शास्त्री जी, बहुत सारे लोग अपने आप को शास्त्री जी मानते हैं, तो शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, तो वो एक ही पर्सन थे जिसने ये नारा दिया है, तो एक ही पर्सन थे, यानी वो एक नाम कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। तो यहाँ शास्त्री जी का कहने का मतलब है लाल बहादुर शास्त्री जी से है, इसीलिए वो विशेष व्यक्ति के लिए प्रयोग हो रहा है। तो विशेष व्यक्ति के लिए, एक ही पर्सन के लिए प्रयोग हो रहा है क्योंकि उन्होंने ही ये नारा दिया था और किसी ने नहीं, इसीलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ठीक है, अगला देखो, गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। यहाँ गांधी जी कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी जी के बारे में, क्योंकि वही अहिंसा के बारे में हमें प्रेरित करते थे, यही अहिंसा के पुजारी कहलाए। ऐसे ही हजारों की संख्या में लोग रथ यात्रा देखने पुरी जाते हैं। पुरी क्या है? एक स्थान का नाम है। कहाँ जाते हैं? पुरी जाते हैं। ये पुरी कौन सी है? जगन्नाथपुरी है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट है, नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये जो वाक्य है, ये कथन, ये उक्ति किसने कही है? नेताजी ने कही है। कौन से नेताजी ने कही है? सुभाष चंद्र बोस नेताजी ने कही है। तो वो एक विशेष व्यक्ति के लिए हो रहा है, इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रयोग में ली जाएगी। क्लियर हुआ बेटा? समझ आया? यस मैम। यस मैम, वेरी गुड। इसी प्रकार से हम अब आगे देखते हैं भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे प्रयोग किया जाएगा। यानी भाववाचक संज्ञा वे संज्ञा जिसको हम महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, उनको हम जातिवाचक संज्ञा में कैसे बदलेंगे। यानी उन शब्दों के पीछे बहुवचन लगाएंगे, या हम कह सकते हैं उन शब्दों का बहुवचन रूप जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होगा। जैसे बुराइयों से दूर रहो, तो बुराइयां क्या हैं? बहुवचन हैं। देशों के बीच दूरियां कम होती जा रही हैं। क्या कम होती जा रही है? दूरियां। तो दूरियां यहाँ पर क्या है? बहुवचन। आगे बढ़ो और ऊंचाइयों को छू लो, ऊंचाइयों बहुवचन। तो भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में कब बदलेगी? जब हम उनको बहुवचन में प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऐसे ही भाववाचक संज्ञा की रचनाएं जैसे लिखना, बनाना, तो भाववाचक संज्ञा को कब बनाया जाएगा? ऐसे मोस्टली तो घृणा, प्रेम, क्रोध, दया, ये सभी क्या है? हमारे संवेद है, यानी हम उसको महसूस करते हैं, हमारी फीलिंग्स है, इमोशंस है ना। तो इनके अलावा कुछ और भी वर्ड है, जैसे जातिवाचक संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, क्रिया हो गया, अव्यय हो गया। तो इन 5 पॉइंट को हम लेंगे जिसके पीछे प्रत्यय जोड़ेंगे। प्रत्यय हमेशा इन मूल शब्द के बाद में जोड़े जाते हैं ना। तो इन जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय के पीछे प्रत्यय जोड़कर हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण करेंगे। ठीक है, ये बात समझ आई? कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना है, तो जातिवाचक संज्ञा के ये शब्द यहाँ दिए गए हैं, आप इन्हें एक बार पढ़ना और इनके पीछे हमें प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनानी है। जैसे अतिथि है, तो अतिथ्य, थ्य प्रत्यय जोड़ने से अतिथ्य बन जाएगा। य प्रत्यय इसके पीछे हम जोड़ देंगे। ठीक है, य।
और ऐसे ही प्रभु के पीछे ता लग जाएगा तो प्रभुता बन जाएगा, गुरु के पीछे ता लग जाएगा तो गुरुता, अगर त्व जोड़ देंगे तो बन जाएगा गुरुत्व। इस प्रकार से बूढ़ा प्लस आपा बुढ़ापा, मित्र प्लस ता मित्रता, जाति प्लस ईयता जातीयता, तो मात्राएं चेंज हो जाएगी, ईयता में ई की मात्रा बड़ी हो जाएगी, है ना। माता प्लस त्व मातृत्व बन जाएगा, युवक से युवक प्लस औवन तो यौवन बन जाएगा, स्वामी प्लस त्व स्वामित्व, करुण प्लस आई करुणाई। तो इस प्रकार से विभिन्न जातिवाचक संज्ञा को हम भाववाचक संज्ञा में बदलेंगे प्रत्यय जोड़कर। क्या जोड़कर? प्रत्यय जोड़कर। ऐसे ही कुछ सर्वनाम शब्द दिए गए हैं, जैसे अहम प्लस कार अहंकार, अपना प्लस त्व अपनत्व, तो ये सभी क्या है? सर्वनाम। इनके पीछे हम प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा भाववाचक संज्ञा। और विशेषण से संबंधित ये सारे विशेषण वाले शब्द हैं जो ग्रीन पॉइंट में आए हैं, तो इन विशेषण वाले शब्दों के पीछे हम प्रत्यय जोड़ेंगे तो भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। जैसे चतुर प्लस आई चतुराई, उचित प्लस त्य औचित्य। तो कुछ ऐसे शब्द होंगे जिनमें हमें संधि के हिसाब से थोड़ा सा बदलाव करना है, बाकी तो सेम ही है। आलसी आलस्य बन जाएगा, सिय जोड़ने से बन जाएगा। कुशल में ता जोड़ दो तो बन जाएगा कुशलता। तो इस प्रकार से हमने क्या किया? विशेषण शब्द के पीछे प्रत्यय जोड़ा और क्या बनाया? भाववाचक संज्ञा बनाया। इसका हम आगे देखते हैं। विशेषण के बाद आता है क्रिया। ठीक है, तो क्रिया से भाववाचक कैसे बनाएंगे? यानी हम क्रिया वाले शब्द देखते हैं, जैसे काटना, चलना, हंसना, पढ़ना, बचना, घबराना, है ना, डरना, चुनना, कामना, कसना, खेलना, लूटना, सुनना। तो ये सभी क्या हैं? ये क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं के पीछे प्रत्यय जोड़ो तो बन जाएगा भाववाचक संज्ञा। जैसे आप मीनिंग भी देख सकते हो, मतलब अर्थ भी देख सकते हो। काटना, किसी को कट करना, क्रिया हो गई। भाववाचक जैसे कटाई, तो हम उस काटने से क्या कर रहे हैं? कटाई कर रहे हैं। चलना, चलना में क्या छुपा हुआ है? भाव क्या छुपा हुआ है? चाल छुपी हुई है। हंसना में क्या भाव छुपा हुआ है? हंसी छुपी हुई है। तो इस प्रकार से हम क्रिया से भाववाचक में कैसे बनाएंगे? उसके मीनिंग को देखकर, उसके अर्थ को देखकर। ठीक है, अब देखते हैं अव्यय से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है। यानी समीप, शीघ्र, निकट, वाह, मना, दिक, ये क्या है? अव्यय है। अब इनको भाववाचक में कैसे बनाएंगे? प्रत्यय जोड़कर। तो जैसे शीघ्र के पीछे ता जोड़ दो, बन जाएगा शीघ्रता, यानी जल्दी से करना। समीपता यानी कोई चीज आपके नजदीक है। निकट का भी अर्थ ये होगा निकटता। और वाह यानी कि किसी की हम तारीफ कर रहे हैं, तो वाह वाही बन जाएगा। धिक यानी किसी को हम धिक्कार रहे हैं ना, तो वो भाव धिक्कार में आ जाएगा। और धिक क्या बन जाएगा? अव्यय बन जाएगा। मना करने की बात हो रही है तो मना अव्यय है, इसीलिए इसको अव्यय में लिया है। और मना से बनेगा भाववाचक मनाही, अव्यय हो गया। तो इस प्रकार से हमने इस पूरे अध्याय से क्या समझा कि किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद हैं, पहला द्रव्यवाचक और दूसरा समूहवाचक। ठीक है, बहुवचन में जब हम भाववाचक बहुवचन में प्रयोग करने पर भाववाचक संज्ञा जातिवाचक में बदल जाएगी। किस में बदल जाएगी? जातिवाचक में। और कई बार जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में और व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हो सकता है ना। कैसे होगा कि हम उसको उसके विशेष अर्थ में लेंगे तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, और किसी समूह में, समूह का बोध में या सामूहिक रूप से देखेंगे तो वो जातिवाचक में आ जाएगा, कॉमन होते वक्त, है ना। तो कुछ शब्द मूल रूप में भाववाचक संज्ञा होते हैं, यानी उसका मूल रूप, मीनिंग, मेन अर्थ भाववाचक संज्ञा होता है। और कुछ भाववाचक संज्ञाएं दूसरे शब्द में प्रत्यय लगाने से बनाई जाती हैं। कब बनाई जाती है भाववाचक संज्ञा? प्रत्यय लगाने से। यहाँ पर मूल रूप क्या है? जो इमोशंस हैं, घृणा, क्रोध, प्रेम, तो वो तो ऑलरेडी भाववाचक है ही है, लेकिन कुछ और ऐसी होगी जिनके पीछे हम प्रत्यय जोड़कर बनाएंगे। तो कौन से वर्ड होंगे वो होंगे, एक तो होगा जातिवाचक और एक होगा सर्वनाम, विशेषण, और क्रिया आ जाएगा इसके बाद वाला, क्रिया और अव्यय। ठीक है, अभी आपको घर जाके इन प्रश्नों को करना है, 1 2 3 4 5। इसे आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिएगा। इसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, समझा चुकी हूँ मैं,
तो आपने भी मुझे इसका रिप्लाई दिया है, क्या है? संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखना है। संज्ञा के भेदों के नाम उदाहरण सहित, जातिवाचक संज्ञा के उपभेदों के नाम जो अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर, है ना, उपभेदों के नाम। लेकिन आपको इसे उदाहरण में लिखना है, दो दो उदाहरण दोनों के आ जाएंगे। और ऐसे ही भाववाचक संज्ञा किन शब्दों में बनती हैं? प्रत्येक का उदाहरण दो। ये वाला आपको अपने किन किन शब्दों से, जो अभी मैंने बताया ना, क्रिया, अव्यय, सर्वनाम, विशेषण, जातिवाचक संज्ञा, इनसे बनती है। तो दो दो उदाहरण आपको लिखने हैं। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करते हुए दो वाक्य बनाना है। तो आप इसको यहाँ देख सकते हैं, ये लाइन आप लिखोगे, इनमें से कोई भी दो उदाहरण आपको लिख देना है। इस प्रकार से हमने ये संपूर्ण पाठ पढ़ा है। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछिएगा। फिर भी इस किताब की रीडिंग करनी है और बाकी की एक्सरसाइज आपको अपनी किताब में ही कर लेनी है। थैंक यू।